नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 प्राविधिक कला के जी का सममिति चित्र, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप इस पूरी वीडियो के अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए। सर्वप्रथम हमें यहाँ पर एक स्केल की सहायता लेनी होगी। हम यहाँ पर स्केल लेंगे और स्केल से एक सीधी रेखा हम यहाँ पर खींच देंगे। सीधी रेखा खींचने के बाद अब हमें आवश्यकता होगी एक चांदे की, और चांदे को हम रखेंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से रखने के उपरांत एक तो जो मिडल पॉइंट है इसका, इस पर निशान लगाएंगे। इसके बाद 90 डिग्री पर निशान लगाएंगे। इसके बाद 30 डिग्री पर लगाएंगे और इधर से भी 30 डिग्री पे हम निशान लगा देंगे। इतना करने के उपरांत अब हमें फिर से अपना स्केल ले लेना है और इसका मिडल पॉइंट पकड़ के 90 डिग्री पर हम एक सीधी रेखा खींच देनी है। इधर 30 पर भी हम सीधी रेखा खींच देंगे और इधर के तरफ से भी 30 पर एक सीधी रेखा हम यहाँ पर खींच देंगे। तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम 7 ब्लॉक बनाएंगे, अर्थात 7 बार निशान लगाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर। तो पहला सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा सेंटीमीटर, पाँचवा और एक छठवां सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो गया हमारा 7वां सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 है। तो 1-1 के अंतराल पे हमें 4 बार निशान लगाने होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। और मोटाई है 1, तो 1 बार हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। चलिए इतना काम हो गया। अब इसके समानांतर इन सभी पॉइंटों पर हमें पैरेलल लाइन खींचनी होंगी, जिसके लिए हम प्रयोग करेंगे सेट स्क्वायर। और जैसा कि हम आपको हर बार बताते आ रहे हैं, सेट स्क्वायर से एकदम सीधी लाइन बनती है। तो हम इस प्रकार रखेंगे इसको लाइन के एकदम बराबर में, और इसको दोनों हाथों से पकड़ लेंगे जिससे हिले ना, क्योंकि हिल गया तो लाइन हमारी टेढ़ी हो जाएगी, और लाइन टेढ़ी हो गई तो पूरी समिति हमारी बिगड़ जाएगी, समिति पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। दूसरे पॉइंट पर निशान लगाएंगे, लाइन खींचेंगे, मतलब तीसरा पॉइंट, और अंत में चौथा पॉइंट। अब बात आती है मोटाई वाली लाइन की, तो उस पर भी हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। चलिए इतना हमारे यहाँ पे काम हो गया। और इतना काम होने के बाद अंतिम लाइन में और मोटाई वाली लाइन में भी 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें निशान लगाने होंगे। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट और एक 7वां पॉइंट। यहाँ पर भी निशान लगाएंगे बहुत आराम से। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट और एक 7वां पॉइंट। अब हमें इन निशानों को आपस में मिलाना है, यानी पहली वाले जो निशान हैं उसको मिलाएंगे पहले के साथ में, इस तरह से। अंतिम वाले को अंतिम के साथ में। इसी तरह से एक एक करके हम सभी निशानों को क्या करेंगे, मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, इतना हमारे काम हो गया है। अब इसी प्रकार से हमें इनके साथ में मिला लेना है। आप चाहे नीचे से स्टार्ट करो या ऊपर से स्टार्ट करो, एक ही बात होती है। यहाँ पे हम इतनी डार्क इसलिए बना रहे हैं जिससे आपको वीडियो में दिख जाए, पर आपको अपने हल्के हाथ से इसका प्रयोग करना होगा। डिफरेंट टाइप की पेंसिल आती हैं 2B, 3B, 4B, HB, तो आप उनका प्रयोग करेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन सी पेंसिल से क्या करना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे
कि आपको किस पेंसिल से कौन सा काम करवाना है, क्योंकि रेखाएं बनेंगी हमारी हल्की लाइन से और जो अंदर का जो बनेगा हमारा पूरा वो डार्क लाइन से हमें यहाँ पे बनाना होगा। तो हमारा इतना बेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और एक काम और हमें यहाँ पे कर लेना है कि ये जो लाइन है इनको और आपस में मिला देना है। तो इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया और अंत में इसको इसके साथ मिला दिया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें थोड़ा प्रोसीजर वही अपनाना है जो हमने सी के साथ अपनाया था। सी के साथ क्या अपनाया था, ऊपर से 2 छोड़ के ब्लॉक और नीचे से 2 छोड़ के ब्लॉक। तो दोनों से जब हमने 2 छोड़ दिए तो हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे पेन का, जिससे आपको वीडियो में क्लियर दिख जाए। तो हमारे पास कितने पॉइंट बच गए, हमारे पास पॉइंट बच गए, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास पॉइंट बच गए 2। तो ये वाला काम तो हमें करना है इस वाली लाइन के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने इतना बना दिया, हमारा इतना हो गया। लेकिन बात आई, ये जो हमारी मेन लाइन है वहाँ से हमें कितना कितना छोड़ना होगा, ये भी तो पॉइंट निकल के आता है। तो वहाँ से हमें यहाँ पर छोड़ना होगा 2 ही, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में एक साथ ही तो निकल के आएंगी। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इतने का ही बना देंगे, ठीक है। इतना हमारे यहाँ पे काम हो गया। इतना करने के उपरांत अब हमें यहाँ पे एक काम और करना होगा। देखिए क्या काम करना होगा, इसी के सामने चलती हुई लाइन कौन सी है, ये वाली है। तो इसको भी हम थोड़ा क्या कर देंगे, इसको हम थोड़ा यहाँ पे डार्क कर देने वाले हैं, ठीक है। इसको हमने डार्क कर दिया और डार्क करने के बाद अब देखिए ज़रा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये इसका मिडल पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये हो गया इसका मिडल पॉइंट। इतना क्लियर है आपको। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी थोड़ी गोलाई सेट कर देंगे जिससे एकदम प्रॉपर ये निकल के आ जाए। चलिए गोलाई सेट कर देते हैं, बहुत हल्के हाथ से आपको इसकी गोलाई सेट करनी होगी। ठीक है, इसकी गोलाई बन गई। इसी प्रकार से हम इसकी भी गोलाई यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। इसकी गोलाई हमारी इस तरह से आ गई। तो यहाँ पे इसकी गोलाई निकल के आ चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से अब हम एक इतना जो ब्लॉक था हमारा, इनको इसके साथ में लाएंगे और इसका मिडल पॉइंट क्या होगा, एक यहाँ से छोड़ा, एक यहाँ से छोड़ा, यानी ये वाला पॉइंट हमारा निकल के आ गया। तो इसको मिला देंगे हम इसके साथ में। तो इसको हमने मिला दिया इसके साथ में और इसी तरह से इसको भी घुमा देंगे हम सही प्रकार से। बहुत आराम से घुमाना होगा हमें यहाँ पर। ठीक है, इतना ही घूम गया और इसके बाद इसको भी घुमाएंगे हम। ये घूम गया और इसको कर देंगे हम डार्क। तो सर्कल वाले जो होते हैं, घुमाने वाले जो होते हैं, उनमें आपको विशेष फोकस रखना होगा, क्योंकि अगर आपने सही से नहीं घुमाए तो ये दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। और जितनी ज़्यादा इसकी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद ही होने वाला है। अब बात आती है, अब हमें आगे क्या करना होगा, इधर से भी हम एक पॉइंट लेंगे और इस जगह पर इसको मिला देंगे और इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, इस जगह पर होगा। तो चलिए इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, घुमा लेते हैं। और इसको कर देंगे हम थोड़ा डार्क। ठीक है, हमारा इतना पोर्शन बन के अब तैयार हो चुका है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना होगा। अब तक हमने यहाँ पे क्या किया था, एक ब्लॉक ले लिया था सीधे सीधे, लेकिन अब हमें ये सी तो बनाना नहीं है, हमें क्या बनाना है, जी बनाना है। तो जब हमें इसको जी बनाना है तो इस वाले पॉइंट से यहाँ से लेकर नीचे तक थोड़ा डार्क लेना होगा। जैसे कि यहाँ से लिया हमने इस जगह से और इसके थोड़े नीचे तक आ गए। बेसिकली हमने इस पे क्या मिलाया था, इस जगह पे मिलाया था, लेकिन हम आ गए अब के थोड़ा नीचे। और इस नीचे वाले पॉइंट से अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे। तो चलिए घुमा दिया हमने। तो हमारा इतना यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। बीच बीच में हम पेन का इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको ये क्लियर दिखने लग जाए, कोई भी आपको समस्या यहाँ पर ना आए। अब देखिए, अब हमें यहाँ से लेना है इसके अंदर की तरफ, क्योंकि जी की शेप कैसी होती है, जी की शेप इस तरह से होती है। तो अब हम इसके अंदर की तरफ लेंगे और कितने ब्लॉक लेंगे, हम लेंगे इसके 2 ब्लॉक। तो चलिए 2 ब्लॉक ले लेते हैं हम इसके। तो हमने इसके 2 ब्लॉक यहाँ पर
ले लिए। और जब हमने इसके 2 ब्लॉक इसके अंदर ले लिए तो भाई हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से भी तो 2 ब्लॉक लेने पड़ेंगे, तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं 2 ब्लॉक हम यहाँ पर ले लेंगे और इन दोनों ब्लॉकों को मिला देंगे आपस में। तो इतना करने के बाद आप देख पा रहे होंगे हल्की हल्की जी की शेप आ रही है। अब हमें यहाँ पे इसको 3D शेप देना है, तो इसके जो ऊपर वाला पॉइंट है आप बनाते चलोगे ना, ऑटोमेटिकली वो क्लियर होता चलेगा, कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात यहाँ पे नहीं लगेगी। लेकिन बिना प्रैक्टिस करे अगर आप सीधे एग्ज़ाम में उतर जाओगे तो आपके लिए समस्या हो जाने वाली है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इनको बना के ज़रूर देख लीजिएगा। इसको मिला दिया इसके साथ में, इतना काम हो गया हमारा। इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं जिससे थोड़ा क्लियर दिख जाए आपको, और इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे इसके साथ में। और लास्ट में हमें क्या करना होगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमारा इसके साथ में। तो हमारा जी का इतना शेप यहाँ पे निकल के आ चुका है, इतना आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आगे क्या करना होगा कि भाई इधर की तरफ भी तो हमें क्या करना है, इधर की तरफ भी हमें डार्कनेस बनानी है इसकी। तो इधर की तरफ बनाने के लिए हमने ये जो पॉइंट लिए थे इसी को आगे वाला पॉइंट देखेंगे, जैसे ये वाला और इसी के सापेक्ष ये वाला, तो इसको हम कर देंगे डार्क। तो इसको हमने यहाँ पर बहुत आराम से लाइन खींचनी है, तो इसको हमने यहाँ पर डार्क कर दिया। और डार्क करने के बाद अब घुमावदार पॉइंट कहाँ से आएगा, घुमावदार पॉइंट हमने यहाँ से लिया था, तो इसका पॉइंट आ जाएगा इसी के सापेक्ष। तो पेंसिल लेनी है और पेंसिल लेके घुमाना स्टार्ट कर देना है। तो इसका घुमावदार पॉइंट यहाँ पे चला गया, डार्क कर देंगे इसको थोड़ा, ठीक है। थोड़ा इसको और क्लियर बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे घूम के आ चुका है और इसका जो पॉइंट है हमारा मिलाएंगे लगभग इस जगह पर। तो घुमाते हुए इस जगह पे हम मिला देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे बन के आ चुका है हमारा जी। अब नीचे की तरफ वाला पॉइंटर मिलाना है इस वाले पॉइंट से इसको, तो फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा। इसको पकड़ा और इसको पकड़ के हमने बढ़ाया आगे की तरफ और इसको मिला दिया इसके साथ में। सो इतना काम हमारे यहाँ पे हो गया है। अब बचा है हमारा शेडिंग करना। अच्छा, एक काम और अभी हमारा यहाँ पे रह गया, इस वाले पॉइंट को हमें इसके साथ और मिलाना है इस तरह से, ठीक है ना। इसके साथ इस तरह से मिल गया और इस पे भी हाईलाइटिंग। सो गाइस, तो हमारा जी यहाँ पे पूरी तरह बन के कंप्लीट हो चुका है। अंत में हमारा ये काम बचता है इसको हाईलाइटेड कर देना, ठीक है ना। तो इसको हम हाईलाइट यहाँ पर कर देते हैं। हाईलाइट का मतलब क्या हो गया, हाईलाइट नहीं, मेरा मतलब डायमेंशंस मेंशन करना। सेवन सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर।